गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे ग्राम्य जीवन। ठीक है, पाठ पढ़ रहे थे ग्राम्य जीवन, जिसके कवि हैं डॉक्टर मुकुटधर पांडे जी। आगे पद्यांश है। आसपास में है फुलवारी, कहीं कहीं पर बाग अनूप, केले नारंगी के तरुगण दिखलाते हैं सुंदर रूप। नूतन मीठे फल बागों से नित खाने को मिलते हैं, देने को फुलेल सा सौरभ पुष्प यहाँ नित खिलते हैं। कवि जो है सुंदर बाग बगीचों का चित्रात्मक वर्णन करते हुए कहते हैं कि गांव में हर घर के पास एक सुंदर फूलों का बगीचा है। एक सुंदर फूलों का बगीचा है जिससे इन घरों का सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है। कहीं कहीं पर सुंदर बाग बगीचे हैं जिनकी शोभा जो है अवर्णनीय है। ये पेड़ों के समूह भी इनकी शोभा को दुगना कर रहे हैं। केले नारंगी के तरुगण दिखलाते हैं सुंदर रूप, और केले नारंगी के साथ इनका सौंदर्य और अधिक बढ़ गया है। इन बगीचों में सुख और शांति तो मिलती ही है, साथ ही नूतन मीठे फल बागों से नित खाने को मिलते हैं, देने को फुलेल सा सौरभ पुष्प यहाँ नित खिलते हैं। साथ ही मीठे फल खाकर पथिक जो है आनंद अनुभव भी करते हैं। यहाँ के फूलों के बगीचों से सुंदर इत्र की महक नित नए रूप में महकती रहती है, नित नए रूप में महकती रहती है। इसलिए इन ग्राम जनों का जीवन विशेष दर्शनी बन गया है, विशेष दर्शनी बन गया है। और आगे बात कहते हैं, पास जलाशय के खेतों में एक खड़ी लहराती है, हरी भरी या फसल धान की कृषकों के मन भाती है। खेतों में आते हैं ये हिरणों के बच्चे चुपचाप, यहाँ नहीं है छली शिकारी, जो धरते सुख से पदचाप। कभी कभी कृषकों के बालक उन्हें पकड़ने जाते हैं, दौड़ दौड़ के थक जाते वे कहाँ पकड़ में आते हैं। बहता एक सुनिर्मल झरना कल कल शब्द सुनाता है, मानो कृषकों को उन्नति के लिए मार्ग बतलाता है। आगे कवि बात कहते हैं कि लहराती धान और गन्ने की फसल का सुंदर चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि पानी पर्याप्त है, इस कारण से गन्ने की फसल लहरा रही है। गन्ने की फसल लहरा रही है। धान के खेतों को हरा भरा देखकर हर किसान के मन में प्रसन्नता दिखाई देती है। हर किसान के मन में प्रसन्नता दिखाई देती है। हर किसान के मुखमंडल पर लहराती फसल को देखकर आनंद का भाव दिखाई दे रहा है। इन खेतों में आते हैं ये हिरणों के बच्चे चुपचाप, यहाँ नहीं है छली शिकारी, जो धरते सुख से पदचाप। इन खेतों में जब सुंदर हिरणों के बच्चे आते हैं तो किसान के बच्चे इन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन अपनी तीव्र पदचाप के कारण वे भाग जाते हैं और किसान के बच्चे उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। आगे बात कहा गया, बहता एक सुनिर्मल झरना कल कल शब्द सुनाता है, मानो कृषकों को उन्नति के लिए मार्ग बतलाता है। कल कल कर बहने वाले झरने ऐसे लगते हैं मानो ये किसानों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हों, या किसानों को उन्नति का मार्ग दिखा रहे हों। किसानों के मन में ये प्रकृति के मनोहारी दृश्य देखते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और करुणा के भाव जागृत होते हैं। और आगे बात कहा गया है, गोधन चरते कैसे सुंदर, गल घंटी बजती सुख मूल, चरवाहे फिरते हैं सुख से देखो ये तटनी के कूल। ग्राम्य जनों को लभ्य सदा सब प्रकार सुख शांति अपार।
सुख शांति अपार, झंझटहीन बिताते जीवन, करते दान धर्म सुख सार। आगे बात कहते हैं कवि जो हैं, गायों के बछड़ों का सुंदर चित्रण करते हुए, ग्वालों के जीवन शैली का जीवन चित्रण करते हुए कवि कहते हैं, गाय के बछड़ों के गले में बंधी घंटी की सुमधुर ध्वनि मन को मंत्रमुग्ध करने वाली है। चरवाहे बड़े मज़े से नदी के किनारों पर घूमते फिरते दिखाई देते हैं। ग्राम में जीवन में सुख शांति की बहार सी आ गई है। सभी किसान आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं। सभी किसान बिना चिंता फिक्र के अपने जीवन को धर्म और नैतिक कार्यों में बिता रहे हैं। जो जीवन का सार है वही इन किसानों के जीवन में प्रासंगिक हो गया है। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि सभी किसान बिना चिंता फिक्र के अपने जीवन को धर्म और नैतिक कार्यों में लगा देते हैं और नैतिक कार्यों में बिता रहे हैं। जो जीवन का सार है वही इन किसानों के जीवन में प्रासंगिक हो गया है। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ आपका समाप्त हो गया। धन्यवाद।